ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिन्वरवसहेण जेन नेदिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। भावाश्रव का वर्णन चल रहा है, जिसमें हम प्रमाद के बारे में समझ चुके थे। अब योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चलायमान होने को या चंचल होने को योग कहते हैं। मन वचन काय के निमित्त पाकर के आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसका नाम योग कहलाता है। और योग जो हैं हम मुख्य रूप से पढ़ कर के आए 3 प्रकार के होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। इसमें भी अपन पढ़ कर के विस्तार से समझे हैं कि 15 प्रकार के योग होते हैं। पहले अपन अच्छी तरह से पढ़ कर के आ गए, फिर से पढ़ाऊँ क्या कि 15 योग पहले से जानते हैं आप, है ना? कौन कौन से हैं? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये चारों प्रकार के मन योग भी हैं और वचन योग भी है। फिर उसके बाद 7 प्रकार के आ जाते हैं काय योग। कौन कौन से आ जाते हैं काय योग में? औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र और काय। ठीक है, इनकी परिभाषा भी अच्छी तरह से हम आपको समझा चुके हैं। अब इसके बाद अपन पूछते हैं, योग हो गया। अब आती कषाय। कषाय किसे कहते हैं? ये भी आप अच्छे समझ चुके थे कि कषाय जो आत्मा को दुख दे उसका नाम कषाय होता है, जो आत्मा को पतन की ओर ले जाए उसका नाम कषाय है। ठीक है ना? जो कर्मरूपी खेत को जोतने का काम करे उसका नाम कषाय है। और कषाय से सभी परिचित हैं, नहीं है परिचित क्या? अभी बोल रहे आपको कुछ नहीं आता, अभी कषाय आ जाएगी। आदमी कुछ आता हो या ना आता हो, पर कषाय तो बहुत जल्दी आ जाती है। और जिसको कुछ नहीं आता उसको कषाय ही आती है। थोड़ा बहुत जिसको आता है तो उसकी थोड़ी कषाय मंद हो सकती है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता उसको क्या आती है? कषाय जरूर आती है। कुछ आए ना आए लेकिन कषाय तो जरूर रहती है। कुछ काम बने बिगड़े कुछ भी हो, लेकिन कषाय तो साथ में रहती है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। इन सब के भेद 25 हो जाते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन के भेद से 4 चौको 16 हो जाते हैं और 9 कषाय हो जाती हैं, हास्यरति आदि। ठीक है, इन सबको अपन अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब इसके बाद द्रव्याश्रव का लक्षण। ये सब भावाश्रव हैं। क्या है ये सब? भावाश्रव के हमने भेद बताए, हमने समझे किस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से होते हैं ये? सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? मिथ्यार्थ, अवरति, है ना? मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, योग और कषाय, ये सब क्या चीज़ हैं? भावाश्रव हैं, जो जीव के परिणाम हैं, जिनके माध्यम से द्रव्य आश्रव आता है। ये भावाश्रव हमारे हैं, इनको रोकने का हमें भरसक प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर इन्हीं को रोकने का अभ्यास होना चाहिए। अर्थात मिथ्यास से बचो, 5 पाप रूपी आवृत्ति से बचो, 12 प्रकार की आवृत्ति से बचो, प्रमाद 15 प्रकार के प्रमादों से बचो, है ना? और योग की प्रवृत्ति कम से कम करो। इसके साथ ही साथ कषाय से बचने का प्रयास करो, तभी आप आश्रव से बच सकते हैं। ये पढ़ने का मायना ये है कि हम समझें कि हमें किस किस प्रकार का आश्रव होता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे कहिए तजिए,
जब तक हम दोष और गुण नहीं जानेंगे तब तक किसको ग्रहण करेंगे और किसको छोड़ेंगे। इसलिए जानकारी इसलिए ज़रूरी है इन सब की, ताकि हम इन आश्रव से बच सकें। 57 आश्रव जो हैं और वेद की तरह से 108 प्रकार के जो आश्रव हैं, उन सब से हम कैसे बचें, इसलिए ये सब आश्रव का ज्ञान यहाँ बताया। इन सब से आश्रव होता है, समझ गए ना। हाँ, इसलिए इन पर श्रद्धान रखो, मिथ्यात्व पर श्रद्धान रखो, क्योंकि मिथ्यात्व पर श्रद्धान रखना ही सम्यक दर्शन है। हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व पर श्रद्धान रखना, आश्रव पर श्रद्धान रखना, यही सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों पर श्रद्धान नहीं बताया, 7 तत्वों में आश्रव नहीं आया, आश्रव मिथ्यात्व नहीं आया, तो ऐसा क्यों करें। 7 तत्वों पर तो श्रद्धान रखना है ही सम्यक दर्शन, तो आश्रव में मिथ्यात्व आता कि नहीं, तो उस पर श्रद्धान रखो। मिथ्यात्व संसार का कारण है, ऐसा श्रद्धान रखना सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व संसार में भटकाने वाला है। मिथ्यात्व जहाँ रहता है सारे आश्रव वहाँ रहते हैं, सारा कर्म आश्रव चलता रहता है। मिथ्यात्व जैसा घोर अनर्थ करने वाला कोई पदार्थ नहीं है संसार में, ऐसा श्रद्धान रखने का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसलिए आश्रव तत्व पर भी श्रद्धान रखना है, जीव अकेले पर नहीं, है ना। जीव पर भी श्रद्धान रखो, पुद्गल पर भी श्रद्धान रखो, तब सब सम्यक दर्शन होगा। अकेले जीव जीव कहने से नहीं होगा, पहले श्रद्धान पुद्गल पर भी आपको श्रद्धान रखना पड़ेगा, जीव पर भी श्रद्धान रखना पड़ेगा, 6 द्रव्यों पर भी रखना, 7 तत्वों पर रखना। 7 तत्व में आश्रव भी और बंध पर भी है, इन सब पर श्रद्धा रखो। ये सब आश्रव बंध संसार के कारण है, संवर और निजरा मोक्ष के कारण। ऐसा श्रद्धान रखना ही सम्यक दर्शन है। अब नाकनी से कोड़ना, यदि मैं कहूँ मिथ्यात्व पर श्रद्धान रखना सम्यक दर्शन है, तो आँख बंद करके स्वीकार कर लेना, है ना। क्योंकि मिथ्यात्व जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करने का नाम है श्रद्धान। तो मिथ्यात्व का जो स्वरूप है उसको समझो, वही आपका श्रद्धान है। वरना 7 तत्वों पर श्रद्धान कैसे बनेगा। अकेले जीव तत्व पर श्रद्धान रखना क्या है, छात्र। इसलिए आश्रव में तुम्हारा ये भी आता है। आप लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं कषाय जो होती है ना 10वें स्थान तक चलती है, तो वहाँ पर जो होता है जहाँ कषाय रहती है वहाँ पर जो है सांप्रदायिक आश्रय होता है, और कषाय के बाद मात्र योग रहता है, वहाँ पर इरियापथिक आश्रय होता है, मात्र इरियापथिक। इरिया माने योग, जो योग से आश्रय हो वो इरियापथ आश्रय है। सो 10वें गुण स्थान के बाद इरियापथ आश्रय होता है, और बाकी कषाय से है 10वें गुण स्थान तक तो ये सांप्रदायिक आश्रय होता है। समझ गए ना। और जब तक आपके दोनों हैं, समझ रहे ना, तो दोनों से आपका आश्रय चल रहा है। कैसा, किसका नहीं, प्रमाद कैसे होगा। प्रमाद क्या चीज़ है, प्रमाद क्या चीज़ है। यदि इसके भेद अलग नहीं होते तो अलग क्यों होता। मिथ्यात्व मन की परिणति है। किसकी परिणति है, मन की प्रवृत्ति है। हाँ, सुनो, वो भी अभी यहाँ पर नहीं ले रहे, वहाँ पर वो प्रकरण नहीं है। अभी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध नहीं है। ये 4 प्रकार का बंध ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं उसका मायना ये है कि प्रकृति और प्रदेश बंध जो होता है वो योग के माध्यम से होता है, अनुभाग और स्थिति बंध जो होता है वो कषाय के माध्यम से। ये अलग प्रकरण है। अभी आश्रव में आपको ये पूरे के पूरे लेना पड़ेंगे, ये सब आश्रव के कारण हैं। हाँ, योग और कषाय तो साथ में है ही, हाँ, लेकिन कषाय और योग रहते हुए मिथ्यात्व कोई जरूरी नहीं है। कषाय है, कौन सी संजन कषाय है, प्रत्याख्यान कषाय है, अप्रत्याख्यान कषाय है, वहाँ कहाँ है तुम्हारा मिथ्यात्व। हाँ, फिर आश्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिथ्यात्व के उसके बिना भी पहले मिथ्यात्व तब भी आश्रय हो रहा था। इसलिए प्रदेश और प्रकृति बंध जो चल रहा है और स्थिति और अनुभाग बंध बन रहा है उसकी बात नहीं। अभी सामान्य जो आश्रय चल रहा है वो कारण है, उसमें क्या है, कारण है। बाकी मिथ्यात्व को हम गौण नहीं कर सकते, न प्रमाद को गौण कर सकते। इन सब से क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें होंगी तो मन वचन काय के द्वारा ही होंगी। इसके द्वारा होंगी, चाहे मिथ्यात्व हो चाहे प्रमाद हो, किसके द्वारा होगा ये सब, मन वचन काय। और मन वचन काय क्या हो जाएगा,
योग हो जाएगा, और अंतरंग में जो परिणाम है वो कषाय हो जाएगी। हाँ, इसलिए ये सब ऐसा लेंगे मात्र अपन योग और बंद। इसलिए लोगों ने कह दिया कि व्रत संयम आदि भी बंध के कारण है। क्या कह दिया उन्होंने? व्रत संयम भी बंध के कारण, जबकि आचार्य कहते व्रत संयम तो संवर के कारण है। व्रत समिति गुप्ती समिति चारित्रयी धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्रयी, ये क्या है? संवर के कारण है। लोगों ने क्या कह दिया? ये भी आश्रव के कारण है। यदि मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद आदि ये सारे आश्रव के कारण हैं, तो व्रत समिति आदि गुप्ती आदि को संवर का कारण का है। उसके साथ पुण्य का आश्रय होता है, होने दो, लेकिन उसे आश्रय नहीं कहा। उस संसार का कारण नहीं है। वो व्रत समिति से आश्रय नहीं हो रहा है, उसके साथ जो कषाय है उससे आश्रय हो रहा है, ना कि व्रत से हो रहा है, समिति से हो रहा है। वहाँ लगाओ आप, यहाँ नहीं लगाओ। मिथ्या के साथ नहीं, वहाँ लगाओ जहाँ व्रत समिति आदि है, वहाँ पर व्रत समिति आदि से आश्रय नहीं हो रहा, वहाँ पर योग और कषाय से हो रहा है, तो वहाँ चलेगा। यहाँ तो मिथ्यात को लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या सबसे खतरनाक चीज है। अब द्रव्य आश्रव का लक्षण कहते हैं, नाना वर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी दव्वासवो शनेयो अनेय भेयो जिनक खादो। नाना वर्ण्यम ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों की जोगम माने योग्य, जम जो पुग्गलम पुद्गल द्रव्य समासवधि आता है, सा वह जनक खादो जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ अनेवियो अनेक प्रकार वाला दब्बासव द्रव्यासव जानना चाहिए। जो आत्मा के परिणाम है वो भावासव है, और जो पुद्गल पिंड है योग्य जो कर्म रूप परिणमन होने की क्षमता रखते हैं, वह सब क्या हैं? द्रव्य आश्रव हैं। हमने एक बार बताया था आपको, शरीर में तेल लगाया, ये हो गया चिकनाहट, क्या हो गया? ये हो गया भावाश्रव, और धूल आकर चिपक गई, ये द्रव्याश्रव हो गया। समझ गए ना? इसी प्रकार से यहाँ पर मान करके चलिएगा कि कषाय सहित जो जीव है कैसा है? वह जीव क्या करता है? भाव करता है। भाव करने से उसके पास ज्ञानावरण आदि युग जो पुद्गल आता है, वह द्रव्य आता है, वह द्रव्याश्रव कहा जाता है। ठीक है ना? द्रव्य रूप से जो प्रगट परमाणु आ रहे हैं ज्ञानावरण आदि रूप में, वह क्या कहलाएगा? द्रव्य आश्रव कहलाएगा। और किसके द्वारा आ रहे हैं? राग द्वेष आदि परिणाम, वह क्या हो जाएगा? भाव आश्रव कहलाएगा। कर्म किसे कहते हैं? जो जीव को परतंत्र करता है उसका नाम कर्म है, या जिसके द्वारा जीव परतंत्र किया जाता है उसका नाम कर्म है। आप स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र हैं क्या आप? नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा आप परतंत्र हैं। आपका 15 अगस्त कब मनाया जाएगा? जब क्या होगा? 14वें गुणस्थान में पहुँचोगे। अभी आपका 15 अगस्त नहीं है, देश की अपेक्षा 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस है। अभी हम सब कर्म से परतंत्र हैं। जो भी क्रिया कर रहे हैं कहीं ना कहीं कर्म का उदय हमें बांधे हुए है। करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते, क्योंकि परतंत्रता है। जीव की स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी जीव ने रागद्वेष परिणामों के द्वारा ऐसे कर्म मान रखे हैं कि उसकी स्वतंत्र सत्ता को बाधित कर रहे हैं। उसके कारण हम बनते चले जा रहे हैं। जो करना चाहते वो नहीं कर पाते, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय चलता रहता है। आज हम चाहें मुक्ति का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कर्म नहीं है। ऐसा कर्म बाधक है। वज्रस्व नारसन पुण्य प्रकृति नहीं है, रहना पाप प्रकृति बैठी हुई है। इसलिए हम ये काम करना भी चाहें तो कर नहीं सकते। स्वतंत्र सत्ता होती हुई भी कर्मों के कारण हम जकड़े हैं। लेकिन कर्म करने में भी हम स्वतंत्र थे ना। कर्म किसने बांधे? तो दोष किसका है? कर्मों का नहीं है। जकड़े हैं तो हमारा ही दोष है, और छूटेंगे तो हमारा पुरुषार्थ रहेगा। वो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? पुद्गल कर्म जो है ना
वह ज्ञानावरणी 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इन सब की हम परिभाषा पहले समझ चुके हैं। जो आत्मा के ज्ञान गुण को घात करता है वह ज्ञानावरण है। इसके विभेद थे 5: मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य और केवल ज्ञानावरण। मति ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? मति ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म को मति ज्ञानावरण कहते हैं। श्रुत ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म को श्रुत ज्ञानावरण कहते हैं। अवधि ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म को अवधि ज्ञानावरण कहते हैं। मनापर्य ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म को मनापर्य ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म को ज्ञानावरण कर्म, केवल ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ठीक है। दर्शनावरण कर्म क्या है? जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते सो दर्शनावरण है। इसके भी भेद बताए थे हमने। 9 भेद हो जाते हैं: चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, निद्रा, निद्रा निद्रा, पिछला पिछला पिछलान और स्थान वृद्धि। तो चक्षु दर्शनावरण कर्म क्या है? जो कर्म चक्षु इंद्रियों से होने वाले सामान्य अवलोकन को ना होने दो से चक्षु दर्शनावरण है। अचक्षु दर्शनावरण क्या है? जिस कर्म की वजह से चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष इंद्रियों तथा मन से पदार्थों का सामान्य अवलोकन ना हो सके उसे अचक्षु दर्शनावरण है। इसका विवेचन हम पहले पढ़ाए हैं। अब जो कर्म अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को ना होने दे उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। जो कर्म केवल ज्ञान के साथ, पहले नहीं क्योंकि दोनों एक पर होते हैं, साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को ना होने दे उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। निद्रा, जो थकान दूर करने के लिए, मद, खेद, श्रम आदि को दूर करने के लिए जो शयन करते हैं वह निद्रा, जिस कर्म को उद्देश्य वह निद्रा दर्शनावरण कर्म है। फिर उसके बाद आता है और गाढ़ता आती जाती है निद्रा निद्रा। नींद के बाद फिर नींद आने को निद्रा निद्रा कर्म कहते हैं। तो निद्रा निद्रा के वशीभूत होकर के जीव अपनी आँखों को नहीं खोल पाता, बार बार उसको नींद आती रहती है, निद्रा निद्रा है। प्रचला, बैठे बैठे नेत्र शरीर आदि में विकार करने वाली शोक और थकावट आदि से उत्पन्न हुई नींद प्रचला कहलाती है। पिछला के जो वशीभूत हुआ है जीव है वह सोता हुआ भी जागता रहता है। पिछला कर्म क्या करता है? पिछला के ऊपर पिछला के आने को पिछला कहते हैं। पिछला कर्म के उदय से शयन अवस्था में मुँह से लार टपकने लगती है। सोते सोते क्या करता है? लार टपकाने लगता है। ये है कौन सा? पिछला। स्थान वृद्धि, जिस निद्रा के द्वारा सोती अवस्था में भी नाना तरह के भयंकर कार्य कर डाले। हमने बताया था ना, रौद्र परिणाम कर दे। जागने पर कुछ मालूम ही नहीं कि मैंने किया था, उसको स्थान वृद्धि कर्म कहते हैं। हमने उदाहरण दिया था ना, राजस्थान में एक नई बहू थी, वह जीवर जाकर के छिपा आती थी, ले आती थी, इतना बड़ा पत्थर उठाती थी, बताया था एक दिन। हाँ, तो ये सब स्थान वृद्धि का उदय के कारण रौद्र परिणाम हो जाते हैं। वेदनी कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीवों को सुख दुख हो गए उसे वेदनी कर्म कहते हैं। सुख का वेदन तो साता, दुख का वेदन तो असाता वेदनी। मोहिनी, जिसके उदय से जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना समझने लगे उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। आप मोह किसे कहते हैं? राग को मोह कहते हैं? नहीं, यहाँ राग का अर्थ है वस्तु स्वरूप की भूल। जो तत्व है उसको विपरीत बताना, स्वरूप को भूल जाना, ये काम है किसका? मोहिनी कर्म का। राग द्वेष का अर्थ है ममत्व भाव। राग का अर्थ ममत्व भाव और द्वेष का भाव है घृणा भाव। तो राग और मोह एक नहीं है। मोह अन्य परिणति बताता है और राग उससे अटैचमेंट कराता है। विपरीत बताना और अटैचमेंट करना दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से मोह वो है, ममत्व का नाम मोह नहीं है। मोह है वस्तु का विपरीत श्रद्धान कराना, विपरीत वस्तु बताना, यानी वस्तु तत्व की भूल का नाम मोह है। और किसी वस्तु से ममत्व रखना, व्यक्ति से मत रखना, वो राग है। इतना अंतर है किसमें? मोह में और राग। अब मोहिनी कर्म 2 प्रकार का होता है। एक होता है दर्शन मोहिनी, दूसरा होता है चारित्र मोहिनी। ठीक है ना। दर्शन मोहिनी क्या है? सच्चे देव या आत्मा में, शास्त्र में, पदार्थों में रुचि या श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। उस दर्शन को जो मोहित करता है अर्थात विपरीत कर देता है उसका नाम क्या है? दर्शन मोहिनी है। श्रद्धान को विपरीत करने वाला, अब आया समझ में? मोह का अर्थ दर्शन को विपरीत करने वाला, श्रद्धान को विपरीत करने वाला। आकर्षण का नाम नहीं है उसमें, ममत्व का नाम नहीं है, विपरीत श्रद्धान करा दे, उसका नाम है दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से आप्त आगम और आप्त माने सच्चे देव, शास्त्र
और पदार्थों में श्रद्धा नहीं होती उसे मिथ्यात दर्शन मोहिनी कहते हैं। सम्यक मिथ्यात क्या है? मिले जुले हुए परिणाम रहते जिसके उदय से आप्तागम पदार्थ और अनागम अपदार्थ इन सच्चे और झूठे दोनों प्रकार के आप्तागम और पदार्थों में एक साथ श्रद्धा उत्पन्न होती है उसको सम्यक मिथ्यात दर्शन मोहिनी कहते हैं। समझ गए? दही गुणवत, न दही का स्वाद और न गुण का स्वाद। सम्यक प्रकृति किसे कहते हैं? जिसके उदय से देव शास्त्र गुरु आदि में आगम में और पदार्थों में श्रद्धा की शिथिलता रहती है उसे सम्यक्त प्रकृति दर्शन मोहिनी कहते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन रहते हुए भी उसमें दोष लगाता रहता है। छायो सम्यक सम्यक दर्शन होता है उस समय सम्यक प्रकृति का उदय रहता है जिसमें चल मल और अगाढ़ दोष बने रहते हैं। बूढ़ी की बैसाखी जैसे, समझ गए ना? बैसाखी लेके चलता है, गिरने तो नहीं देता पर स्थिरता बनी रहती है, गिरने की संभावना बनी रहती। चलमल अगाढ़ दोष लगते रहते। शांतिनाथ शांति के दाता हैं, पार्श्वनाथ संकट मोचक हैं। ये मेरी बेदी है, ये मेरा मंदिर है, इस प्रकार का भाव बना रहता है। ये सम्यक की शिथिलता है। समझ गए? हाँ, चलिएगा। बंद नहीं होता उनका, बंद ही नहीं होता। तो जब बंद ही नहीं होता तो कैसे पड़ेगा? बस उदय मस्त उनको उदय रहता है और सत्य में रहता है, बंद नहीं होता। बंद तो मिथ्यात का होता है। जब बंद ही नहीं होता उसका तो पड़ेगा कैसे? हाँ, सत्ता में रहता है और उदय में रहती है। हाँ, बाकी और कुछ में वो कुछ नहीं करता। हाँ, बंद नहीं होता उसका। जब बंद नहीं होगा तो भेद भी नहीं होंगे, बंद होता तो उसके भेद होंगे। ऐसा इसलिए 120 प्रकृतियां बताई। बंजो कितनी बताई और उदय में 122 बताई। चलिए अब चलते हैं। चारत्य मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? अब आया ये चारत्य मोहिनी। जिस कर्म को जैसे आत्मा के चारत्य गुण का घात होता है उसे चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। ये भी दो भेद हो जाते हैं, कषाय वेदनी हो जाता और नौ कषाय वेदनी। कषाय वेदनी कर्म कैसे कहते हैं? जिस कर्म की वजह से जीव कषाय का वेदन करता है उसे कषाय वेदनी कहते हैं। ठीक है ना? कषाय वेदनी के कितने भेद हैं? 16 भेद हैं। अनंतानुबंधी है ना, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ। 4 चौका 16 हो जाते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद ये हो गई कौन सी? कषाय वेदनी, है ना? अब इसके बाद 9 कषाय वेदनी। ये सब हम समझा चुके हैं, आपको पूरा बता चुके किसका कौन घात करता है तो क्या होता है। फिर से समझ लो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कर्म कैसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक गुण को प्रकट ना होना दे उसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। ठीक है? अब अप्रत्यक्ष अनवरण क्रोध मान माया लोभ क्या किसे कहते हैं? जिसकी वजह से देश चारित्र ना हो उसे अप्रत्यक्ष अनवरण चौकड़ी कहते हैं। ये सीसी कंपनी है। सीसी कंपनी समझते हो? चंडाल चौकड़ी। कौन सी चौकड़ी? चंडाल चौकड़ी। ये हमारे सम्यक तो चारित्र का घात करने वाले हैं। फिर प्रत्यक्षानवरण क्रोध मान माया लोभ क्या करता है? तो ये सकल चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देते। संयोजन क्रोध मान माया लोभ क्या कहता है? ये यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देते। ठीक है ना? अब 9 कषाय वेदनी कर्म कैसे कहते हैं? जिस कर्म की वजह से जीव को 9 कषाय अर्थात किंचित कषाय का वेदन होता है या कराता है उसे 9 कषाय वेदनी कहते हैं। किंचित कषाय जैसे हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक भेद। हास समझते हैं जिसकी वजह से आपको हंसी आवे, वो हास्य 9 कषाय। कर्म के बिना आप हंस नहीं सकते, कर्म को उदय चाहिए। रति जो जिसकी वजह से विषयों में प्रेम हो उसे रति कहते हैं, या किसी स्थान आदि से प्रेम हो। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये रति है। ये भी बिना कर्म के संभव नहीं, क्योंकि उसी स्थान पर किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा भी लगता है। क्यों? कर्म का उदय जिसका जैसा रहता है। समझ गए? अब फिर आता अरति, जिसकी वजह से विषयों में प्रेम ना हो उसे अरति कहते हैं। शोक जिसकी वजह से शोक चिंता हो उसे शोक 9 कषाय कहते हैं। भय जिसकी वजह से डर लगे उसे भय 9 कषाय कहते हैं। जुगुप्सा जिसकी वजह से गिलानी हो उसे क्या कहते हैं? जुगुप्सा कहते हैं। स्त्रीवेद जिसकी वजह से पुरुष के साथ रमने का भाव हो उसे स्त्रीवेद कहते हैं। पुरुषवेद
जिसके उदय से स्त्री के साथ रमने का भाव उसे पुरुष वेद कहते हैं। नपुंसक वेद जिसके उदय से स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने की इच्छा उसे नपुंसक वेद कहते हैं। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका आ गया। कौन सा कर्म निकल गया ये बताओ, क्या निकाल लिया, ये क्या पढ़ लिया आपने, कौन सा कर्म पढ़ लिया, मोहिनी कर्म पढ़ गया। अब कौन सा आएगा, आयु कर्म। आयु कर्म किसे कहते हैं, जो इस जीव को नरक त्रेंच मनुष्य और देवों में किसी भी शरीर में रखे उसका नाम है आयु कर्म। आयु कर्म आपको पता है 4 होते हैं, नरकायु, त्रेंचायु, मनुष्यायु, देवायु। जो जिस पर्याय में रोक कर रखे वो उस रूप में आयु हो जाती है, ठीक है ना। तो उसका नाम कर्म के भेद आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। नाम कर्म की जिसके उदय से शरीर आदि की रचनाओं से नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म के 93 भेद वो आपके लिए पहले अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। और पढ़ाना क्या फिर से, सब पढ़ लिए, सब आपको बता दिया है ना, नहीं बताया, बता दिया। अब चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। ये सब हमने नाम कर्म के बारे में पढ़ा था। अब नाम कर्म के बाद कौन सा आएगा, गोत्र कर्म। और सबसे बड़ा नाम कर्म समझ लो वो है तीर्थंकर नाम कर्म। कौन सा है, तीर्थंकर नाम कर्म। ये शुभ है, इसका बंध लोग चाहते भी हैं क्योंकि हम तीर्थंकर बने, मोक्ष जाएं, समझ रहे ना, हम अपना भी कल्याण करें और सबका कल्याण करें। इसके बारे में क्या है, तो अरहंत पद के कारणभूत कर्म को तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उद्देश्य जीव 5 कल्याणकों को प्राप्त करके तीर्थ अर्थात 12 अंगों की रचना करता है उसको तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। इसके बारे में अपन 4 तारीख से समझने वाले हैं, प्रातःकाल नहीं समझेंगे क्योंकि आपके यहाँ क्या करते 16 दिन का मनाते हैं। कितने दिन का मनाते हैं, और अन्य जगह 32 दिन का चलता है। तो आप लोग 4 तारीख से मनाएंगे, उस समय समझा देंगे आपको प्रातःकाल सुबह सुबह दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि ये क्या क्या है, इनका क्या भावार्थ होता है, समझोगे। हाँ, हमारे समझना तो है। अब गोत्र कर्म कैसे कहते हैं, जिसके उदय से जीव नीच उच्च गोत्र में पैदा होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जिसके उदय से लोकमान्य कुल में जन्म हो उसे उच्च गोत्र कहते हैं। लोकमान्य कुल समझते हैं जिसमें मुनि बनने की योग्यता होती है, ऐसे कुल में जन्म लेना सो उच्च गोत्र कहलाता है, समझ गए। फिर इसके बाद नीच गोत्र, जिसके उदय से लोकनिंद कुल में जन्म हो से नीच गोत्र कहते हैं। अंतराय कर्म किसे कहते हैं, जिसकी वजह से दान लाभ भोग उपभोग और वीर आदि में विघ्न आवे उसे अंतराय कहते हैं। अंतराय के 5 भेद हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग और वीर अंतराय, समझ गए। ये सब आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब इसके बाद इसमें भी घातीय कर्म और अघातीय कर्म हो जाते हैं। तो घातीय कर्म 4 हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। अघातीय कर्म कितने हैं, 4, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपका पूरा द्रव्याश्रव का वर्णन आता है, हो गया। अब भावबंध और द्रव्यबंध का लक्षण है, तो ये कथा और पढ़ लेते हैं। वज्जदिकं मम जैनिदो चेदन भावेन भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशानम् अन्योन्यपवेशनम् इदरो। अभी आपने आश्रव में भावाश्रव और द्रव्याश्रव को समझा था। अब समझना है भावबंध और द्रव्यबंध। आश्रव किसे कहते हैं, कर्मों के आने को, और बंध किसे कहते हैं, मिल जाने को। आना अलग है और मिल जाना अलग है। तो जिस समय आश्रव होता है उसी समय मिलना हो जाता है, ठीक है। तो जिस चेदन भावेन आत्मा के परिणाम से कम्मम कर्म बज्जति बंधता है, सो वह परिणाम भावबंध अर्थी है। सो दू और पमाद पदेशानम और कम्माद पदेशानम, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य पवेशनम, परस्पर एकमेक होकर मिल जाना। इधरो दूसरा द्रव्य बंध है। बंध किसे कहते हैं,
कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह मिल जाना सो बंध कहलाता है। समझ रहे? दूध में पानी कब से मिला है? अनादि से। किसी ने डाला नहीं, जो दूध के अंदर पानी रहता है, जो ऊपर से मिलाते हैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। जो दूध में स्वयं रहता है वह है पानी। कब से है? किसी ने डाला। ऐसे आत्मा कर्म से बंध कब से है? उसका अनादि काल से चल रहा है। तो जैसे दूध और पानी की तरह एक में एक होना। अब बंध के कितने भेद हैं? भावबंध और द्रव्यबंध। भावबंध किसे कहते हैं? जिन मिथ्यात्व आदि आत्म परिणामों से कर्म बंधता है उसे भावबंध कहते हैं। मिथ्यात्व, अवृद्धि, प्रमाद, कषाय, योग, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अभी पढ़ के आए अपन। इन्हीं परिणामों से बनता है। जब आश्रय हुआ तो उन्हीं से बंध होने वाला, परिणाम तो वही है, आश्रय और बंध कराने वाले। तो ये कहलाएगा जिन आत्म परिणामों से कर्म बनता है उसे भावबंध कहते हैं। द्रव्यबंध किसे कहते हैं? भावबंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का जो दूध और पानी की तरह एक दूसरे में प्रवेश होना, अर्थात एक क्षेत्र होगा होना, यानी मिल जाना, उसे द्रव्यबंध कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे हो जाता है? ये पुद्गल है और आत्मा कैसी चेतन है। तो आत्मा अमूर्तिक है, तथापि संसार अवस्था में अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म बंधे होने से वह कथनचित मूर्तिक भी है। अभी आप दिख रहे हो, हाँ, तो आप मूर्तिक हैं। अभी कैसे हैं? कोई कर्मबंध सहित हैं। मूर्तिक होने के कारण ही उसका कर्मों के साथ बंध हो जाता है। संसार अवस्था है और संसार में मूर्तिक है, समझ गए आत्मा, इसलिए उसका कर्मों से बंध हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे बंध के भेद और उनके कारण। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने ताम वंदे मानस।